नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको रीवा से बताते हैं। रीवा पुलिस ने गुंडागर्दी और दहशत फैलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के आरोपी और 12,000 रुपए के इनामी विकास दुबे को गिरफ्तार कर थाने से कोर्ट तक पैदल जुलूस निकालकर यहां पेश किया है। आरोपी खुद को सोशल मीडिया पर रीवा किंग बताकर रील और गाड़ियों के काफिले के वीडियो डालकर खौफ फैलाता था। पुलिस का कहना है कि विकास दुबे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित कर दहशत कायम करने की कोशिश करता था। सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि गुंडागर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और कानून से ऊपर कोई नहीं। ये मामला समान थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो है हत्या के प्रयास का आरोपी है और इसने पूर्व में भी गोली चालन की कई घटनाएं की हैं। रैली बनाकर उसमें गोली चलाना, जुलूस निकालना, और यह 12,000 रुपए का इनामी भी है और इसे पुलिस ने पकड़ा है। बेसिकली पुलिस उन लोगों को भी ये मैसेज करना चाहती है कि इस तरह की गुंडई करने वालों को, इस तरह रील से फैसिनेट होने वाले लोगों पर का हश्र जो है वो यही होता है। इसलिए तमाम बच्चे जो इन लोगों के साथ ऐसे प्रभावित होकर, इनकी रील से फैसिनेट होकर ऐसा इनके साथ संलिप्त होते हैं, वो इनसे बचें, क्योंकि अपराध करने वालों को के अपराध की सजा दी जाती है और सजा जो है कानून तय करता है। खबर बुरहानपुर से। मध्य प्रदेश से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई, जहां पर नवजात शिशुओं के लिए जीवन रक्षक मानी जाने वाली ओरल पोलियो वैक्सीन कई जिलों में उपलब्ध नहीं है। बुरहानपुर सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में माता पिता बीते 10 से 15 दिनों से जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। चिकित्सकीय मानकों के मुताबिक जन्म के 12 से 15 दिन के भीतर पोलियो की खुराक देना जरूरी है, लेकिन वैक्सीन की कमी से टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। जिला अस्पताल के आरएमओ भूपेंद्र गौड़ ने वैक्सीन उपलब्ध न होने की यहाँ पर पुष्टि की है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पोलियो मुक्त घोषित होने के बावजूद नियमित टीकाकरण जरूरी है। वैक्सीन संकट ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई गंभीर सवालों को खड़ा कर दिया है। बुरहानपुर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। पोलियो ऐसा है कि पिछले अभी मेरी बात हुई स्टोर इंचार्ज से, तो पिछले 15 दिन से पोलियो वैक्सीन नहीं आ रही है। तो बता रहा कुछ ट्रांसपोर्ट वाली प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट के कारण से या कोल्ड चेन के कारण से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है। और बात रही पोलियो की, तो पोलियो जो है यहाँ से अपने देश से इरिडिकेट हो चुका है। तो जब कोई बीमारी इरिडिकेट होती तो ऐसी नौबत नहीं आती कि वो फिर से आ जाए। जो बाहर वाले जो फॉरेन से जो बच्चे आते हैं वो ही बीमारी लेके आते हैं, तो उनको हटाने के लिए नॉर्मली जो वैक्सीन कैंपेन हो गया है, जो हमारा 5 बूस्टर जो डोज लगते हैं 5 जो है और शेड्यूल में हमने रखा है, उसको कवर करता है। तो अब सर क्या यदि ये वैक्सीन यदि उपलब्ध नहीं होता तो क्या बच्चों को इस तरह की बीमारी अब नहीं होगी? हाँ जी, अगर उपलब्ध अगर वैक्सीन नहीं भी आती है तो इस प्रकार की बीमारी नहीं होने के चांस नहीं है, नहीं के बराबर। देखिए, हमारे एक परिचित है हमारे रिलेशन में, उनके यहाँ पे नवजात बच्चे के लिए हम पोलियो वैक्सीन के लिए यहाँ पर आए थे। तो 15 दिन के भीतर लगानी पड़ती है, तो जिसके कारण हम यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर पता चला कि अभी वैक्सीन नहीं लगी है, तो उन्हें अभी जलगांव से परिचित तो यहाँ वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। ऐसे आंगनवाड़ी वाले भी लगाते हैं, उनसे भी हमने पूछा तो उनके पास भी नहीं उपलब्ध नहीं था। उसके बाद हम जिला अस्पताल आए, जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने। कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ ब्लॉक अंतर्गत नंदगांव ग्राम पंचायत में एक सराहनीय सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तीर्थराज माझी द्वारा नंदगांव पंचायत के 477 अलाउंस लाभार्थियों को यहां पर सहायता राशि वितरित की गई। इसी अवसर पर सभी लाभार्थियों के लिए सामूहिक भोजन की व्यवस्था सरपंच प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भवानी शंकर बोनिया ने की। भवानी बोनिया को क्षेत्र में एक आदर्श समाजसेवी के रूप में जाना जाता है, जो कि जरूरतमंदों की सेवा को अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में युवा सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार पटेल, तेजेश्वर नाइक, मोतीराम बाग और सुशांत साहू का महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर है। ये आयोजन सामाजिक समर्पण की एक मिसाल बना। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो मेरा नाम भवानी शंकर बनिया, युवा नेता धर्मगढ़ निर्वाचन मंडली। आज नांदगांव ग्राम पंचायत में जो मासिक भत्ता 60 वर्ष से ऊर्ध्व बूढ़ा बूढ़ी और विकलांग को मिलता है, इस अवसर पे आज हमारे वहाँ पंचायत के जितने भी हिताधिकारी हैं सभी को जैसे कि भोजन का व्यवस्था किया है। तो हम पिछले महीने में देखे थे, पिछले साल भी देखे थे, जितने भी हिताधिकारी लोग पंचायत को जो
मासिक भत्ता लेने के लिए आते हैं, वो 3-4 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो पैसा लेने को और यहाँ से जाने से 3-4 बज जाता है, तो भूखा रह जाते थे। उस वजह से हमको मन में एक आया, तो कुछ बूढ़ा बूढ़ी लोगों का सेवा करें, उनको एक भोजन का व्यवस्था करने का मौका मिला। आज एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन वृद्धा लोग के से आशीर्वाद भी हमको प्राप्त हुआ है। और इस कार्यक्रम को सहायता करने के लिए यहाँ के युवक हमको बहुत सहायता किए हैं, उनके साथ मिल के आज एक भोजन का व्यवस्था करने का मौका मिला है। खबर सतना से। आज बड़ी फील्ड से गैवीनाथ मंदिर तक अखिल भारतीय परिषद के तत्वाधान में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस विशाल यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भाग लिया और देशभक्ति के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र राष्ट्र प्रेम के रंग में रंगा हुआ नजर आया। एबीवीपी पदाधिकारियों ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति, एकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और अंत में गैवीनाथ मंदिर में राष्ट्र की समृद्धि और एकता के लिए प्रार्थना की गई। सतना से अजय द्विवेदी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर इंदौर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुर्लभ पुंगनूर नस्ल की गाय के साथ तस्वीर साझा किए जाने के बाद इस प्रजाति को लेकर लोगों में रुचि बढ़ गई है। इसी क्रम में इंदौर के बीसीएम पैराडाइज निपानिया निवासी एक परिवार आंध्र प्रदेश से 3.5 लाख रुपए में पुंगनूर गाय लाकर घर में पालन कर रहा था। आरोप है कि पड़ोसी की निराधार शिकायत पर नगर निगम इंदौर का अमला पुलिस के साथ गाय जब्त करने पहुंच गए। इस कार्रवाई के विरोध में हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जिसके बाद निगम अमला वापस लौट आया। गोपालक परिवार का कहना है कि उन्होंने विधिवत अनुमति प्रक्रिया शुरू की थी और इसी घटना ने निगम की प्राथमिकता और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए। इंदौर से विजय पटेल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सतना से। आज जैतवाड़ा से शुरू हुई 14 किलोमीटर लंबी हिंदू पदयात्रा का समापन श्रद्धा और उत्साह के साथ गैवीनाथ धाम में हुआ। यात्रा के दौरान गौ माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु, युवा और ग्रामीण यहां पर शामिल हुए। पूरे मार्ग में जयकारों से माहौल भक्ति में बना रहा। पदयात्रा के समापन पर श्रद्धालु ने भगवान गैवीनाथ की विशेष महाआरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी पदयात्रा के माध्यम से गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, मंदिरों और स्कूलों के आसपास मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने और गौ हत्या के खिलाफ सख्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग उठाई गई। आयोजन से क्षेत्र में धार्मिक चेतना और सामाजिक एकजुटता का भी संदेश दिया गया। सतना से अजय द्विवेदी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर रीवा से। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही के कारण मरीज की जान गई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया और परिजनों ने डॉक्टर और प्रबंधन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालात बिगड़ते देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसने यहां पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित में लिया। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच कराने का यहां पर आश्वासन दिया और कहा कि लापरवाही पाए जाने पर दोषियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अस्पताल में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रीवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा, आरक्षक वेद प्रसाद मिश्रा और हरिओम पांडे पर अधिवक्ताओं के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगे। अधिवक्ता विकास पटेल सहित अन्य वकीलों ने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपकर यहां पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के मुताबिक घटनाएं 3 अक्टूबर 2025 और 15 जनवरी 2026 को हुई, जिनमें अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप है। अधिवक्ताओं का यहां पर कहना है कि एक मामले में फर्जी प्रकरण दर्ज कर मानसिक प्रताड़ना भी उनको दी गई। वहीं थाना प्रभारी अनिमा शर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वे शासकीय कर्तव्य निभा रही थी। फिलहाल मामला जांच के अधीन है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर गुना से। गुना शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत 2047 प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता ने किया। इसी अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आने वाले वर्षों में 8 गुना अधिक मेहनत की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि गुना जिले के कई उन्नत किसान आधुनिक कृषि तकनीकों से उल्लेखनीय आय अर्जित कर रहे हैं। कुछ किसान 1 एकड़ भूमि से 15 लाख रुपए तक यहाँ पर कमा रहे हैं। कलेक्टर ने थाई पिंक अमरूद की खेती करने वाले किसान का भी उदाहरण देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक से वह प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख रुपए की आय ले रहा है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार सहित प्रशासनिक आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं।
खबर चिमूर से। चिमूर तहसील के खंडसंगी बीट अंतर्गत जिला परिषद प्राथमिक विद्यालयों का बीट स्तरीय खेल और सांस्कृतिक महोत्सव खंडसंगी में 2 दिवसीय आयोजन के बाद उत्साहपूर्वक संपन्न हो गया। महोत्सव में कबड्डी और खो खो जैसी मैदानी खेल प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने अपना शानदार कौशल प्रदर्शन किया। कबड्डी में लड़कों और लड़कियों के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिले, जहां पर आक्रामक रेड और सटीक टैकल ने दर्शकों को रोमांचित किया। वहीं खो खो में खिलाड़ियों की फुर्ती और अनुशासन सराहनीय रही। खेलों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देशभक्ति गीत, समूह नृत्य और लोक कलाओं की सुंदर प्रस्तुतियां देखने को मिली। बच्चों की प्रतिभा और उत्साह ने पूरे माहौल को जीवंत बना दिया। चिमूर से जगदीश मेश्राम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मेरठ से अब आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री ने परिवार को यहां पर अपना सहयोग देने की बात की है। मेरठ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शोक संतप्त परिवारों से यहां पर मुलाकात की और उन्हें अपनी संवेदनाएं दी। उन्होंने हाल ही में सड़क हादसे में दिवंगत संजय त्यागी के पुत्र अंकित त्यागी के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही मेरठ महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के आवास पर जाकर उनकी मां के हाल चाल जाने और परिवार से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग का यहाँ पर आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद ही पीड़ादायक होती हैं और सरकार हर मुश्किल समय में परिवार के साथ खड़ी है। उनकी इस संवेदनशील पहल की स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सराहना की। वहीं मौके पर कई भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस ने प्रेमी युगल अरमान और काजल की हत्या के मामले में युवती के 3 सगे भाई रिंकू, सतीश और राजाराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक 18 जनवरी की रात आरोपियों ने अरमान और अपनी बहन काजल को एक साथ पकड़ लिया, बेरहमी से पीटते हुए फावड़े से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों शवों को बाबा नीम करौली मंदिर के पास गागन नदी किनारे गड्ढा खोद कर दबा दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शवों और आला कत्ल फावड़े को बरामद किया। गुरुवार को मेडिकल परीक्षण के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। मुरादाबाद से नदीम अहमद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, जनपद मुरादाबाद के थाना क्षेत्र पाकवाड़ा में गांव उमरी में कल एक घटना घटी थी, जिसमें एक युवती और एक युवक की युवती के भाइयों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में युवक के पिताजी की तरफ से एक मुकदमा लिखा गया और उस मुकदमे में विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान नामजद तीनों अभियुक्त जो कि युवती के भाई हैं, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस क्रम में पुलिस के द्वारा पंचायतनामा और वीडियोग्राफी के और पैनल के साथ में पोस्टमार्टम कराया गया। दोनों जो डेड बॉडीज हैं उनका अंतिम संस्कार उनके परिजनों के द्वारा किया जा चुका है। खबर जामताड़ा से। जामताड़ा जिले में सरस्वती पूजा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नाला प्रखंड में मूर्तिकारों ने पारंपरिक कला और आधुनिक शिल्प का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हुए मां सरस्वती की आकर्षक प्रतिमाओं का निर्माण किया। इस बार विभिन्न आकार और डिजाइन में करीब 125 प्रतिमाएं तैयार की गई, जिनकी कीमत 500 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक रखी गई है। इन प्रतिमाओं की मांग सिर्फ जामताड़ा तक सीमित नहीं, बल्कि दुमका जिले और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल तक ऑर्डर पहुंचे हैं। विशेष रूप से 12 फुट ऊंची श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के साथ निर्मित सरस्वती प्रतिमा लोगों के बीच काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई प्रतिमाओं में पारंपरिक बंगाली शैली के साथ स्थानीय कला का सुंदर समावेश देखा जा रहा है। शुक्रवार से प्रतिमाओं को पूजा पांडालों और शिक्षण संस्थाओं में स्थापित किया जा रहा है, जबकि सोमवार को विधि विधान के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस बार मूर्ति विशेष बनाया गया नटराज में। हम लोग ज़्यादातर उस पर ध्यान देते हैं, वो भी कम रेट वाला है, कि हम लोग का जो नाला का जो बासी है उसको मिल सके। और मूर्ति हम लोग बनाए हैं आपका मान लीजिए दुमका, वो भी मान लीजिए कि 40,000 का है। एक मूर्ति है 22,000 का है। यहाँ मोटा मोटी आपको 6 से 7,000 में बहुत बढ़िया क्वालिटी का मूर्ति मिल जाता है। हम लोग इतना सब मिलकर बनाए हैं, बहुत सहयोग सब किया है, रात दिन का बहुत मेहनत लगता है। आकर्षक वाला आपका है, जैसे मान लीजिए पिछले साल जगन्नाथ जी का बनाए थे। हाँ। इस बार हम लोग का गौरांग महाप्रभु जी बगल में है और एक साइड में श्री कृष्ण का मूर्ति लगा हुआ है। कितने सालों से आप लोग ये कला कर रहे हैं? कला मोटा मोटी आपका 20 से 22 साल हो गया है। साथ में काम कर रहे हैं। पर्याप्त है? मोटा मोटे संसार या परिवार हम लोग का किसी तरह चल जाता है। मेरे पापा दयामय पाल है, मेरा चाचा अक्षय भंडारी हैं। हम लोग यहाँ 100-150 मूर्ति बनाए हैं और 500 से लेके 40,000 तक का मूर्ति है। हम लोग का मूर्ति दुमका, जामताड़ा, यहाँ गोरांडी या बीरभूम हर जगह जाते हैं।
खबर जामताड़ा से। जामताड़ा जिले में बढ़ती ठंड के प्रकोप के बीच मानवता से जुड़ा एक सराहनीय कार्य सामने आया। नारायणपुर प्रखंड के पदनी गांव में सोसाइटी ब्राइट फ्यूचर की ओर से बेसहारा, गरीब और असहाय लोगों के लिए राहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सिराजुद्दीन के नेतृत्व में करीब 100 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मोहम्मद सिराजुद्दीन ने बताया कि सोसाइटी ब्राइट फ्यूचर झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए लगातार राहत कार्य कर रही है। संस्था केवल कंबल वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि पानी की समस्या को लेकर भी पानी टंकी निर्माण, बेसहारा लोगों को आवास उपलब्ध कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी निरंतर कार्य कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने सराहनीय और मानवीय पहल की खुलकर यहां पर सराहना की और संस्था और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम के बाद पूरे गाँव में सहयोग और सेवा और संवेदना का माहौल भी देखने को मिला। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।